महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा है ग्राम स्वराज, उसी एक विचारधारा, उसी एक फिलॉसफी से ग्राम सेवा कार्यक्रम को शुरू किया गया था एसबीआई ने, जिसमें कि लोग या समुदाय जो है अपने आत्मनिर्भर बने और हर एक गांव अपने आप में ही एक विकास का केंद्र बने। एसबीआई फाउंडेशन ने अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति के साथ मिलकर सन 2022 में हरियाणा के जो सबसे पिछड़े जिला है और भारत का एक आकांक्षी जिलों में से एक है नूह जिला, उसके ताउड़ ब्लॉक में 5 गांवों को गोद लेकर एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना की शुरुआत की। हर महीने की 9 तारीख को हमारी मीटिंग होती है, पूरे गांव वाले उसमें सम्मिलित होते हैं मीटिंग में। गांव से जो मेंबर हैं 12, 25, 21, इसके अलावा जो आम आदमी भी है वो भी उस मीटिंग में इकट्ठे होते हैं। वो हर बात पे फिर चर्चा भी होती है, भाई क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए गाँव में। एसबीआई ग्राम सेवा के तहत में 5 गाँव में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्राम सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें ग्राम वासियों को और किसानों को विशेष करके सभी सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं फ्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी सेवाएं या सरकारी लाभ की ऐसी स्कीम जिसमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य मूलभूत सुविधाएं, या इस केंद्र में ये सभी सुविधाएं उनको मुफ्त दी जा रही हैं। कि जो बहुत ही पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, जो उनकी रुचि होती है वो उनसे निकाल करके, खोज करके उस तरीके की हम उनको प्रशिक्षण दिलाते हैं, जैसे जूट बैग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत में गांव के स्कूल और सार्वजनिक उपयोग के में आने वाले स्थान जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, बस स्टैंड, तालाब और अन्य स्थान जो सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनका पुनर्निर्माण करते हुए और रिपेयर करते हुए उनको समुदाय के उपयोग के लिए लायक बनाया गया है। जी, पहले ये तालाब बिल्कुल ही नीचे था, इसकी खुदाई नहीं हुई थी और हमारे एसबीआई फाउंडेशन ने के लोगों ने इसकी खुदाई कराई और इसके चौगरदूनी ये पाइप लगाए, जो गांव का पानी जो स्टॉक होता है बारिश का, वो सारा पानी इसमें आ जाए जोड़ में, और अब ये ऊपर आ गया। इससे हमारी काफ़ी मदद हुई है, जो गांव का पानी नीचे था वो भी ऊपर हो गया है और किसानों की भी मदद हुई है। हमारे गांव के जितने भी आसपास के भी या दूर के भी जितने भी लोग हैं जी, वो इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर रहे हैं। इन सभी 5 गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट और ओपन जिम की भी स्थापना की गई है, जिससे गाँव के सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ एसबीआई फाउंडेशन और अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति के तत्वाधान में बहुत से कार्य हुए, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर क्लासेस, पिंक रूम है। एक ऐसी व्यवस्था है जो आज तक किसी विद्यालय में शुरू नहीं हुई बच्चियों के लिए। लाइब्रेरी की व्यवस्था है। यहाँ हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। पहले लाइट की बड़ी भारी खराब स्थिति थी, अब जितने टाइम स्कूल लगता है हर क्लासरूम में पंखे हैं, बच्चे हवा में रहते हैं। हमें ये पता नहीं होता लाइट कब जा रही कब नहीं जा रही। जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं हमें मिली हैं, उससे बच्चे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं, तो उनसे हमारे बच्चों की संख्या बढ़ी है। इन जो सुविधाओं से हम जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कंपटीशन दे पाए। जब हमारी कोई भी सहेली को पीरियड्स होते हैं तो वो हम उसको यहाँ पे लेके आते हैं, उसको समझाते हैं कि पैड ऐसे लगाते हैं और उसकी प्रजनन की सफाई करवाते हैं। पैड को नष्ट करके उसे इस पैड पे लेटा के फिर उसको क्लासरूम में ले जाते हैं, फिर वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकती है। रेमेडियल क्लासेस की भी स्थापना की गई है, जिसमें पूरे वर्ष भर ऐसे बच्चे जो कहीं थोड़ा शिक्षा में पीछे रहते हैं या उनको और अपने शिक्षा या लर्निंग में इम्प्रूवमेंट की उनको लगता है कि ज़रूरत है, उसको भी बढ़ावा दिया गया है। ग्राम सेवा प्रोजेक्ट के तहत में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न तरीके की ट्रेनिंग, एक्सपोजर और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जैसे छोटे किसान या मंझले किसान हैं, उनको आधुनिक उपचार जो ट्रैक्टर है या ऐसे साधन हैं जिसमें उनको पहले पैसा खर्च करना पड़ता था, ये उनको रोटेशनल बेसिस पे उपलब्ध कराए गए हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी है, बल्कि उनके खर्च में भी और उनकी लागत में भी कमी आई है। पहले तो मशरूम की ट्रेनिंग करवाई हमारी, उसके बाद में हमें ये दिल्ली ले गए पूसा में। बाद में वहाँ से हमने ये सीखा, वहाँ पे गेंदे भी हमें दिखाए भाई ऐसे गेंदे की इतनी डिस्टेंस पे लगाना है, इससे पैदावार बढ़ेगी। एक जो है ये घिया जो डबल सह फसली बोलते हैं हम तो सादा भाषा में, तो ये सह फसली हमारी है।
तो ऊपर जो हमारी घिया हो रही है, नीचे हमारा गेंदा हो रहा है। तो 10 किसानों ने 10 के 10 ने ये काम करा है, तो उसके पैदावार उसी हिसाब से बढ़ी है। क्योंकि पहले तो हम एक ही फसल लेते थे, अब ये बेनिफिट ये मिला है मचान का, अब इसमें डबल फसल हो रही है हमारी। अब किसी के भरोसे नहीं है हम, क्योंकि हमारी जो अब इसमें 1.5 लाख के करीब की पैदावार तो इसी से हो जाएगी, और जो नीचे है वो अलग होगी। ये SBI द्वारा जो हमें बीज दिया गया था, ये 4 महीने से हम बो रहे हैं। ये 15-20 पन्नी के आसपास आधे एकड़ में है। ये खूब बढ़िया बीज है, खूब बढ़िया पैदा देता है, मार्केट में बढ़िया रेट मिलता है इसका। गांव के गरीब परिवार, विशेष करके जो पशुपालक, उनको इस कार्यक्रम के तहत में बकरी पालन या लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के जरिए उनको सहायता प्रदान की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए ग्राम सेवा प्रोजेक्ट के तहत में एक वेस्ट कलेक्शन व्हीकल भी दी गई है, जो गांव में घर घर जा कर के कूड़े को इकट्ठा करके उनका एक जो निश्चित निस्तारण स्थान है वहां उसको रिसाइकिल के लिए दे दिया। मैं हृदय से SBI फाउंडेशन और अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति का धन्यवाद करता हूँ। जो उन्होंने हमारे गांव के लिए, हमारे लिए, जमींदार के लिए जो कुछ किया उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हम तो SBI वालों को बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमारे गांव को चुना और हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया। हम तो उनको सदा हमेशा ऋणी रहेंगे। मुझे ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि SBI ग्राम सेवा प्रोजेक्ट ने न केवल ग्रामवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि उनके जो सामूहिक प्रयास के जरिए अपने परिवार के, गांव के और समाज के विकास के लिए एक अवसर भी प्रदान किया है।